हेलो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर महेंद्र रावल, चीफ इंटेंसिविस्ट बैंकर्स हॉस्पिटल, और मेरे साथ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर रौनक नागोरिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉइज़न की जिसका नाम है सेल्फोस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर रौनक भाई, ये सेल्फोस पॉइजनिंग क्या होता है? पहले तो सेल्फोस क्या होता है? देखो डॉक्टर महेंद्र भाई, ये जो सेल्फोस होता है वो एक ट्रेड नाम है, और जो सेल्फोस का एल्फोस नाम से भी मिला जाता है, पर उसमें जो तत्व होता है वो जनरली एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है। ओके। और वो काफ़ी हानिकारक है अपने शरीर के लिए। ओके, तो ये किस किस फॉर्म में होता है? ये जो सेल्फोस का जो आप बता रहे थे, जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, वो जनरली पाउडर फॉर्म में होता है और गोली फॉर्म में आता है। यानी अपने उसको कैसे बोलते हैं, जो सादी भाषा में बोलते हैं, जैसे पारा की गोली, जो अपने सादी भाषा में बोलते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जनरली ये जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की ये जो गोली वगैरह जो होती है, वो जनरली जो हमारा जो अनाज आता है उसको अच्छा रखने के लिए, कि वहाँ पे जंतु वो नहीं आए, उसके लिए उसको वो जंतु को बचाने के लिए वो अपना जो अनाज होता है तो उसके लिए वो जनरली यूज होता है। तो बेसिकली आपका कहने का ये कीटनाशक, जंतुनाशक जैसी दवाई है। सही बात है। तो इसमें आपने बोला कि ये सेल्फोस है, जो सेल्फोस नाम से मिलता है, जिसमें बेसिकली होता है कंटेंट जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो उसमें कोई क्या होता है जिससे वो पॉइजन बन जाता है? कैसे वो पॉइजन बनता है? जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो होता है, अगर वो अपनी बॉडी में जाता है और जो भी अपने बोलते हैं, जैसे कि अपने बॉडी में अगर किसी भी ऑर्गन से वो मिलता है तो वहाँ पे क्या वाटर जैसा रहता है। तो वाटर के बाद उसमें फॉस्फिन नाम का जहरी वायु जो बोलते हैं हम, गैस उत्पन्न होती है, और वो गैस से बॉडी को हानिकारक होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड किसी भी लिक्विड के या भेज के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से गैस बनती है फॉस्फिन, और वो बॉडी के अंग जो होते हैं उनको नुकसान करती है। तो इसका पॉइजनिंग होता कैसे है? जनरली ये जो ऑर्गन, ये जो तत्व है, अगर वो अपनी बॉडी में जाता है तो फॉस्फिन से क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होता है, हमको उल्टी जैसा लगता है, हमको उबका आते हैं जो सादी भाषा में बोलते हैं। और ये तत्व इतना हानिकारक है कि जो हमारे लीवर, किडनी और हार्ट पे इसका इफेक्ट करता है, और कभी कभी इसी वजह से हमारे दिमाग में भी असर होता है। ये जो फॉस्फिन होता है उसके वजह से हार्ट को काफ़ी इफेक्ट होता है। उसके वजह से क्या हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, और हृदय की जो धड़कनें होती है और अनियमित हो जाती है, और हमारे उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। सो अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बताया, ये काफ़ी डेंजरस, काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाला पॉइज़न है। जैसे आपने बोला कि वो एक जैसे पेट में जाता है तो वो मुंह के थ्रू जाता होगा, और कोई रास्ता है जिससे ये बॉडी में अंदर जा सकता है, सांस के थ्रू या त्वचा से? हाँ, ये जो फॉस्फिन या जो आप बोल रहे हो, वो हमारी त्वचा को भी डैमेज कर सकता है, और अपने श्वास से भी जाता है, और इसकी वजह से वो अपने फेफड़े को भी कभी कभी डैमेज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्किन है, त्वचा होती है, उससे भी ये अंदर बॉडी में प्रवेश कर सकता है, और लंग्स के थ्रू, मतलब सांस के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू भी अंदर जा सकता है। राइट। तो आपने जैसे बताया कि हार्ट को अफेक्ट करता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है? हार्ट का पंपिंग कमज़ोर हो जाता है? ये जो तत्व होता है वो जनरली हार्ट का पंपिंग वगैरह कम कर देता है। जो नॉर्मली हमारा हार्ट का पंपिंग 55 से 60% जैसा होता है, ये अगर तत्व लेते हैं तो उसके अंदर 10 से 15% हो जाता है, और अपना हृदय की जो हम बोलते हैं धड़कनें वगैरह कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बहुत ही, अगर ये इफेक्ट होती है बॉडी में तो वो जानलेवा हो सकती है। तो अल्टीमेटली जैसे आपने बताया पंपिंग कम हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर अपनी पूरी बॉडी निर्भर होती है। जैसे हार्ट जो होता है पंप करके ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो बाकी ऑर्गनों को भी डैमेज होता है, और ये जानलेवा, अनफॉर्चुनेटली ये जानलेवा हो सकता है ये पॉइजन। ओके, तो इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता होगा? सही बात है। और धड़कन अनियमित, अनियंत्रित हो जाती है। उसके कारण मेनली जो
लोगों को आईसीयू में भर्ती करना आईसीयू में पड़ता रखना है। पड़ सकता है और उसकी वजह से लोगों का मृत्यु भी हो सकता है। दैट्स मतलब लगता है कि ये बहुत काफ़ी डेंजरस चीज़ है। तो ये मृत्यु का दर कितना होता है, कोई इसका जनरली स्टेटिस्टिक्स अगर है? ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग कोई लेता है तो उससे 90 to 95% पेशेंट की डेथ होने की शक्यता रहती है। इसीलिए जब ऐसे दर्दी होते हैं तो उनको आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि हार्ट में काफ़ी इफेक्ट करता है, हार्ट का पंपिंग वगैरह कम कर देता है। आपने बोला 90 to 95% लोगों की मृत्यु हो सकती है अगर ऑर्गन्स डैमेज हो गए उससे, तो दैट इज़ क्वाइट सीरियस। इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऐसा है कि ये जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है उसका कोई एंटीडोट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंटीडोट मतलब एंटीडोट यानी कि वो दवाई की बॉडी में इफेक्ट कम कर दे। ओके कि जो उसका एंटीडोट यानी कि उसकी बॉडी में उसका इफेक्ट कम, स्पेसिफिक दवाई नहीं है आपके, स्पेसिफिक दवाई नहीं है, यानी जो दर्दी को तकलीफ होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि अगर उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई देते हैं। अगर पेशेंट को श्वास की दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब जो दर्दी को तकलीफ होती है उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे किसी की किडनी में डैमेज हो गया तो टेम्पररी तो डायलिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है। कोई ऐसा स्पेस और इससे ऊपर की कोई ट्रीटमेंट है, जैसे कोई आर्टिफिशियल मशीन्स जिससे हार्ट की पंपिंग जब तक नाजुक है उसको वो तब तक वो मशीन काम कर सके और ब्लड प्रेशर मेंटेन करे? ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग से अगर जो हार्ट की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो एक्मो करके, जिसको हम लोग कृत्रिम पंप भी बोलते हैं, कि जो हार्ट का काम करती है, तो टेम्परेरी वो हार्ट का काम करके दर्दी को ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और उसको जो ये जानलेवा बीमारी है उसमें से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें बचने का चांस कितना होता है? अगर देखो, जो दर्दी को हम लोग एक्मो के ट्रीटमेंट करते हैं, जो कृत्रिम पंप बोलते हैं हमारी सादी भाषा में, तो वहाँ पे 50-50% चांसेस है। यानी मैंने बताया कि 90 to 95% वैसे दर्दी को मृत्यु होने की पॉसिबिलिटी है ये पॉइजनिंग में। अगर हम लोग टाइम पे एक्मो वगैरह कर ले तो शायद 50% लोगों को तो हम बचा सकते हैं। ओके, और केस टू केस भी डिफर रहता है। राइट। तो इसको प्रिवेंट करने का कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए ताकि ये हो नहीं, और क्या कर सकते हो उसके लिए? देखो, ये जो दवाई है ना, उसका हम लोग को निगरानी में ही इसका यूज़ करना चाहिए। और जो भी ये जहाँ पे ये अनाज की जगह पे यूज़ होता है वहाँ पे इसका प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों के हाथ में नहीं आए और इजीली नहीं मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि देखो, दुनिया में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको डिप्रेशन जैसा रहता है, उन लोगों के हाथ में अगर ये दवाई आ जाती है तो उसकी वजह से वो लोग कभी कभी ये दवाई लेके कुछ गलत भी कर सकते हैं। आपने जैसे बताया सबसे पहले कि निगरानी में, इसका मतलब है जिसने इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली हो, हाँ, कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो लोग ही इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं। और आपने एक और बात कही कि जैसे किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यू है, जैसे अनफॉर्चुनेटली सेल्फ हार्म या ऐसी कोई चीज़ जिनको होती है, वो लोग कभी कभी ये इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहिए कि कैसे वो लोग हेल्प, जैसे हेल्थ मतलब जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें तो 3 चीज़ें आती है कि सोशल मतलब सामाजिक तरीके से, फिजिकल मतलब बॉडी होती है वो फिट होनी चाहिए, और तीसरा होता है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ भी इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से जितना फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ से। क्योंकि अगर हमारा मेंटल अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ डिप्रेशन है या आपका मेंटल स्टेबल नहीं है, तो आप अच्छे साइकेट्रिशियन को भी दिखा सकते हो और उनकी निगरानी में भी आप ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हो। पर नहीं तो क्या होगा, अगर वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे तो उसका हम लोग को बहुत भारी भरपाई करनी पड़ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि साइकेट्रिशियन के पास अगर आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो या उसका अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको काउंसलिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको दवाई देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो लोग आपको सिर्फ दवाई देंगे। बात करके काउंसलिंग करके भी आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज डेफिनेटली ऑलवेज इम्पोर्टेंट
और शारीरिक हेल्थ और जैसे आपने बताया सोशल हेल्थ वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही, पर मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे वहाँ वो लोग सब लोग ये निगलेक्ट करते हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। राइट। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि स्कूल या कॉलेजेस जो सब जगह पे है, ऐसे इसके सेमिनार्स करिए, वर्कशॉप करिए कि भाई ये पॉइजनिंग दवाई ऐसी है तो उसका कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे बच्चों से बचाना है और उसको कैसे हम लोग जो ज़रूरी है उसमें कर सकते हैं। और उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब वर्कशॉप, सेमिनार स्कूल में और हाँ, उस ये सब तरह से चीज़ें अवेयरनेस करनी फैलानी चाहिए इसकी। और गवर्नमेंट को ऐसी मेडिसिन जो भी है उस पर थोड़ा निगरानी करना चाहिए, सुपरविजन में ही। सुपरविजन करना चाहिए कि जैसे बहुत इजीली नहीं मिल जाए, उसका अवेलेबिलिटी का लाइसेंस वगैरह सब होना चाहिए और उसका जो भी लेते हैं उनका वो वगैरह डेटा वगैरह होना चाहिए। राइट। सो आपका खूब खूब आभार। आज आपने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई। मेन जो है कि मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए किसी की हेल्प लेने में हमको दूसरी बार सोचना नहीं चाहिए। और क्योंकि नॉट ऑलवेज हमेशा वो लोग दवाई से नहीं, सिर्फ बात करने से भी अपने डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होते हैं सॉल्व हो जाती है। राइट राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वेलकम डॉक्टर महेंद्र भाई।